वालेकुम एवरीवन। तो आज हम तारीख़ तिब में ये अरबों के तिब्बी खदमात को आगे से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, दुनिया भर से तबी कुतुब के जमा कर किया और उनको महफूज किया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तबी कुतुब के अरबी तराजुम करवाए, यानी उनके ट्रांसलेशन करवाए। जो अलग अलग लैंग्वेज में थी उन किताबों के ट्रांसलेशन करवाए। किसने? अरबों ने। तिब की अजीम तरीन खिदमत अरबों ने ये की कि दुनिया भर से जमा की गई मुख्तलिफ ज़बानों में तहरीर शुदा तबी किताबों के अरबी तराजुम करवाए, यानी जो लिखी हुई किताब की दूसरी ज़बानों में उनको ट्रांसलेट करवाया अरबी में, ताकि अरब कौम उन किताबों से इस्तिफादा कर सके, यानी फ़ायदा उठा सके। इस मकसद के लिए अहद अब्बासी में एक इल्मी इदारा बैतुल हिकमत के नाम से कायम किया गया। अब तो अरबी में एक जगह अहद अब्बासी में एक ऐसा इदारा बनाया गया जहाँ पर ट्रांसलेशंस होते थे, जहाँ उस वक्त के माहिर मुतरजमीन को भारी अजरत देकर, यानी अच्छे खासे पैसे देकर तर्जुमे के काम पर मामूर किया गया, यानी रखा गया। चुनांचे बैतुल हिकमत में दीगर ज़बानों में पाई जाने वाले तबी कुतुब के अरबी तराजुम किए गए, जिनसे अरबों ने यूनानी, ईरानी, हिंदी, तिब्बों के बारे में जाना। जब उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, जाहिर सी बात है उनको जानेंगे कि उसमें क्या लिखा है। तभी कुतुब की अरबी तराजुम न सिर्फ अरबों के ताल्लुक से तिब की तरक्की की बुनियाद बने, बल्कि बाद में 12वीं सदी ईस्वी में मगरबी अक़वाम ने भी इन अरबी तराजुम से इस्तिफादा किया, यानी फ़ायदा उठाया और तिब की तरक्की में मुआवन बने। इल्मी तिब में तहकीक, तजदीद व इजाफे किए। जब अरबों को दुनिया के मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के बारे में वाकिफ़ियत हो गई, तो उन्होंने इनमें तहकीक व तजदीद शुरू की। अरबों की इल्मी तहकीक व तजदीद में तिब को बिलवास्ता और बिलावास्ता, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फ़ायदा पहुँचा। अरबों ने इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री, इल्म तबीआत, इल्म हैवानियात और इल्म मादनात में नुमाया कारनामे अंजाम दिए, जिनसे इल्म तिब को बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट फ़रोग़ मिला और सनअत, दवा साजी और अदविया के माखिज को वसअत मिली। इसके अलावा अरब फ़लासफ़ा और अतिब्बा ने इल्म तिब पर ख़ास तौर से मेहनत की और मुख्तलिफ तहकीकात, इजादात यानी इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरीज़ और नए इजाफे किए। इल्म तशरीह यानी अनाटमी और मुनाफ़े और आज़ा यानी फिजियोलॉजी में तरमीम, इस्लाह और इंकशाफ़ात किए। दौरान खून रेवी यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन की दरियाफ्त अरबों की काबिल कदर कारनामा है। अमल जराही को ख़ास तौर से फ़रोग़ दिया। फसद, हिजामत, तालीक अमल की को न सिर्फ कसरत से इस्तेमाल किया, बल्कि उनके इत्तलाक़ के तरीक़ों पर भी तजदीद की। इमराक चश्मे यानी आँखें पर खसूसी तवज्जो दी, यानी स्पेसिफिक आँखों पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। दवाओं में मुखदरात और मसक्कनात का सही और बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया। तसनीफ़ व तालीफ़ में भी अरबी मुसन्निफ़ीन पीछे नहीं रहे, यानी लिखने में भी वो पीछे नहीं रहे, और मुख्तलिफ तबी मौज़ूआत पर बाक़सरत किताबें तहरीर की, यानी बहुत ज़्यादा किताबें तहरीर की। शिफा खाने कायम किए। शिफा खाना किसे बोलते हैं? हॉस्पिटल को बोलते हैं। अरबों ने मरीज़ों पर तिब की अमली तरबियत के लिए शिफा खाने कायम किए, यानी अमली यानी प्रैक्टिकली। शिफा खानों के क़याम का सिलसिला अहद अमवी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? अहद अमवी में शुरू हुआ, जब अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने बगदाद में दुनिया इस्लाम का पहला शिफा खाना कायम किया। वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने ही 705 AD में जज़ामियों के लिए एक शिफा खाना दमश्क में कायम किया। उसके बाद अब्बासी में बगदाद में कई शिफा खाने कायम हुए। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में भी शिफा खानों का क़याम अमल में आया, यानी मक्का मदीना जो है वहाँ पर भी शिफा खाने बनाए गए। गर्ज के हर जगह शिफा खानों का जाल फैल गया, यानी हर जगह शिफा खाना हो गए। शिफा खानों के क़याम से जहाँ अवाम को तबी सहूलियात मुहैया होती रहीं, वहीं तिब की गैर मामूली तरक्की भी हुई। जैसे कि लोगों को फ़ायदा हुआ, इससे ना तिब को भी फ़ायदा हुआ, उसका नाम मशहूर होने लगा, क्योंकि इन शिफा खानों में तिब्बा की खिदमत अंजाम देने के लिए बैरूनी मुल्क से खाजिक अतिब्बा अरब पहुँचे और वहाँ बेहतरीन इल्मी व फ़नी खिदमत अंजाम दी। तभी अखलाकियात को मज़ीद इज़्ज़त व शराफत बख्शी। हालांकि कदीम तिब्बों में भी तभी अखलाकियात मौजूद थे, लेकिन इस्लामी तालीमात के ज़ेर असर यानी उनके नीचे
अरबों ने तिब को मुकम्मल तौर पर एक फ़न शरीफ का दर्जा अता किया। तिबावत को हकूकुल इबाद का हिस्सा करार देते हुए, यानी कि ये इबाद है, उन पर हक है हमारा तबीब का। दरमंदों से भलाई और गरीबों का इलाज बिला अजरत, यानी बिना पैसों के करने का कार्य सवाब में दाखिल किया, यानी कि गरीबों से बिना पैसों का इलाज करो तो हमें सवाब मिलेगा। दवाओं और ग़िज़ाओं में हराम व हराम व हलाल की तमीज़ पैदा की, यानी कि ये दवा खाना हराम है, हलाल, इसी से हम लोग मेडिसिन बनाएंगे। औरतों के एहतराम, यानी जो उनका पर्दा वगैरह होता है, उनको एहतराम को फ़ौक़ियत दी, और इलाज व मुआलिजा के दौरान उनकी हरमत का ख्याल रखना, यानी उनका पर्दा का ख्याल रखना लाजिम करार दिया। इन जुमला तबी अखलाकियात का नतीजा ये हुआ कि तिब्बा फ़न तिब अज़मत व शराफ़त की अलामत बन गई, यानी कि बहुत शरीफ है, इसकी अलामत एक निशानी बन गई। गर्ज कि आज तिब यूनानी की जो शक्ल हमारे सामने है, इसकी मिसवरी में अरबी की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश है। शुक्रिया।